हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 15 से 20 नवंबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के यानी कि छत्तीसगढ़ नेशनल और इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अयोध्या में जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे आयोजन के लिए 25,000 कर्मचारी तैनात किए हैं। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा 2017 में अयोध्या में लगभग 51,000 दिए जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी। कब? 2017 में। और राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है 2024 में। तो आपको याद रखना है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना फैक्ट आपको इस प्रश्न से याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला कौन सा होगा जहां रबर की खेती की जाएगी? तो इसका आंसर है बस्तर। ठीक है, याद रखिएगा बस्तर में जो है रबर की खेती की जाएगी। विस्तार पर बात करेंगे, भारतीय रबर बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बस्तर की जानकारी लेने के बाद यहाँ की जलवायु को अनुकूल बताया है रबर की खेती के लिए। और रबर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? 4.5 से 6.0 तक। तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और बारिश 150 से 200 मिलीमीटर तक होना चाहिए, तब वहाँ पर रबर की खेती की जा सकती है। और इसके लिए बस्तर को अनुकूल बताया गया है। पीएम मोदी ने रबर की पूर्ति करने के लिए रबर मिशन की शुरुआत की है और इसके तहत जो है 2026 तक देश में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का प्लांटेशन किया जाएगा। ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में युवा हर्ष राज गोंड द्वारा बनाई गई किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 4 नेशनल स्तर पर अवार्ड जीते हैं? तो द लीगेसी फ्रॉम बियॉन्ड, ये है इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने 4 नेशनल स्तर पर अवार्ड जीते हैं। विस्तार पर बात करेंगे, ग्वालियर के हर्ष राज गोंड द्वारा बनाई गई द लीगेसी फ्रॉम बियॉन्ड गोंड कलाकारों के जीवन पर आधारित 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसे हर्ष ने 13 दिन में शूट किया है। इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड भी मिल चुके हैं। अब राजस्थान और मदुरई डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल पर इस फिल्म को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है जहां सबसे कम 100% जो है मतदान पूरा कर लिया गया है सबसे पहले? ठीक है, तो ये जो है शेराडांड मतदान केंद्र है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे, प्रदेश के पहले विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत में स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 143 शेराडांड है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 5 ही वोटर हैं। ये मतदान शुरू होने से कुछ ही देर में वो जो है 100% मतदान यहाँ संपन्न हो जाता है। ठीक है, 2008 में 2 मतदाताओं ने जो है पहली बार 100% मतदान किया था यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी म्यू थाई चैंपियनशिप के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा टिकेश्वरी साहू है जिनका ये एकमात्र खिलाड़ी है। भारत के 14 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र ये खिलाड़ी हैं। विस्तार पर बात करेंगे, ईस्ट इंडिया म्यू थाई चैंपियनशिप 22 से 26 नवंबर तक हांगकांग में आयोजित की जाएगी। इसमें भारत के 14 सदस्यीय टीम में छत्तीसगढ़ की रायपुर की एकमात्र खिलाड़ी टिकेश्वरी साहू भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में एससीसीएल ने अपने इतिहास का सबसे तेज़ कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है? तो 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया एससीसीएल द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे, इस वर्ष कंपनी ने 32 दिन पहले ही 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर लिया है। इस उपलब्धि में कंपनी की मेगा परियोजनाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गेवरा खदान ने 30.76% मिलियन टन जो है इसमें योगदान दिया है। कुसमुंडा जो है उसके द्वारा 23.72% मिलियन टन और दीपका के द्वारा 17.39 मिलियन टन जो है कोयला उत्पादन किया गया है। ठीक है, सभी से मिलाकर जो है 32 दिन पहले ही 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर लिया गया है एससीसीएल कंपनी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य के किस जिले में प्राचीन स्थल पंडरापखना स्थित है? तो नारायणपुर में ये स्थित है। विस्तार पर बात करेंगे, यह पंडरापखना स्थल बस्तर के रक्षक देव बाबा राव देव का विश्राम स्थल है।
इस स्थान पर सफ़ेद पत्थर होने के कारण इसे पंडरापखना कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ बाबा रावदेव घोड़े पर विचरण करते हैं और प्राणियों और फसलों की जो है सभी प्राणियों और फसलों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में बीकानेर वाला के नाम से फेमस और बीकानेर वाला के अध्यक्ष काका जी के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल जिनका जो है 86 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। विस्तार में बात करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल ने मिठाई और स्नैक्स प्लांट बीकानेर वाला की स्थापना की थी, जो कंपनी भारत में 60 से ज़्यादा आउटलेट संचालित करती है। यह कंपनी अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में उपस्थित है और उन्होंने अपनी यात्रा जो है दिल्ली से शुरू की थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करेंगे। 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की स्मृति में प्रतिवर्ष यह दिवस जो है मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसका गठन जो है 4 जुलाई 1966 को किया गया था, याद रखेंगे। इसे लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है? तो मिजोरम राज्य द्वारा जो है यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। विस्तार में बात करेंगे। इसके वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम ने मिजोरम में स्थानिक छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है, जिसमें राज्य में इनकी संख्या 6 और पूर्वोत्तर भारत में 22 हो गई है। इस नई प्रजाति का नाम मिजोरम शहर के नाम पर साइटोडैक्टाइलस वेरेंटेटेंसिस रखा गया है। इसका सामान्य नाम का जो है सुझाव दिया गया था, ये था वेरेंटे बेंटोट गेको। ठीक है, ये इसका सामान्य नाम था। दुनिया में, याद रखेंगे, गेको यानी कि छिपकली। दुनिया में गेको की 335 प्रजातियां हैं, जिनमें 42 भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये है शीतल महाजन। विस्तार पर बात करेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से शीतल महाजन ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। शीतल एक भारतीय स्काई डाइवर है। उन्हें 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है KL राहुल। ठीक है, याद रखेंगे। विस्तार पर बात करेंगे इसके। KL राहुल ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में 62 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर 63 गेंदों में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे राहुल द्रविड़ के बाद विश्व कप शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज भी बने हैं। रोहित शर्मा एक विश्व कप संस्करण में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत और किसके मध्य 16 नवंबर को अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू हुआ है अभ्यास मित्र शक्ति 2023। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है। इसका प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। यह 16 से 29 नवंबर 2023 तक औंध पुणे में आयोजित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर अध्याय 4 के अनुसार उप पारंपरिक संचालन का संयुक्त रूप से अभ्यास करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 में 21 से 22 नवंबर को कहाँ आयोजित करेगा? तो ये सम्मेलन जो है अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। विस्तार पर बात करेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की घोषणा के अनुसार वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में आयोजित होगा। इसका आयोजन विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा विषय के ऊपर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कुल वैश्विक मछली उत्पादन में 8% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की है? तो INS सुमेधा ने जो है सुमेधा द्वारा जो है ये की गई है, ये एक पोत है। विस्तार पर बात करेंगे इसके। अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी कर ली है।
अपतटीय गश्ती पोत INS सुमेधा ने अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त में भाग लिया था। INS सुमेधा सरयू वर्ग की स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना OPV में तीसरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। विस्तार में बात करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है सिटीज़ 2.0। ठीक है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी कि सिटीज़ 2.0 चैलेंज स्मार्ट सिटीज़ मिशन की जगह लेगा और शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन की मूल्य श्रृंखला में जो है नवाचार को सक्षम बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के साथ एकीकृत होगा। इस चैलेंज को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 नवंबर को लॉन्च किया है और इसे मंजूरी मिली थी 31 मई 2023 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, 14 नवंबर 2023 को ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे, अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र UAE में 3 दिवसीय ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन अमीरात समाचार एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। इसमें 172 देशों के प्रतिभागी मीडिया नवाचारों, स्थिरता और प्रशिक्षण पर विविध संवाद में योगदान देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो ये है सलमान रुश्दी, ये प्रसिद्ध लेखक हैं। विस्तार पर बात करेंगे, प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को ईस्ट साइड वैक्लेव हेवेल सेंटर द्वारा आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया है। इस केंद्र की स्थापना जो है मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की वकालत के लिए 2012 में की गई थी। उन्हें अक्टूबर में 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी मिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है और साथ ही साथ हमारे अकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, तो PSC प्री या व्यापम किसी से भी संबंधित जानकारी चाहते हो, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे अकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।